गुड इवनिंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे करंट अफेयर्स सेशन में। एंड स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का एक बार फिर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जो है 16 जुलाई 2021 का। और इसमें कुछ करंट अफेयर्स आपके पहले के 3 दिनों के भी हैं। जैसा कि मैंने पिछले वाले सेशन में कहा था कि मैं जो भी रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट सेशन में ऐड कर लूँगी। तो बिल्कुल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, तू लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। जी बिल्कुल जी, हम सभी को भगवान ने हमारी हैसियत से ज़्यादा दिया है। जितना हम डिज़र्व करते हैं, उससे डिज़र्व नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा हम सभी को भगवान ने दिया है। तो अगर वो हमें मुश्किलें दे भी रहे हैं तो भरोसा रखिए कि उन मुश्किलों से निकालने वाले भी तो भगवान ही हैं। जी देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में आज कोई तकलीफ़ है, ठीक है, तो अगर वो तकलीफ़ आपको मान लीजिए किसी भी कारण से मिली है, तो यदि आपको ईश्वर पर विश्वास है तो निकालेंगे भी वही। तो बस छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर और अपना कर्म करते रहिए। हमेशा अच्छे के लिए काम करते रहिए, कभी भी कुछ भी बुरा मत कीजिए। देखिए, अगर आप हमेशा हर चीज़ अच्छी करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान एक जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसने 2 दिन की सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस जो है होस्ट की है। अब देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि ये जो उज़्बेकिस्तान है, इसने शेड्यूल किया है टू होस्ट अ 2-day हाई लेवल मीटिंग, ओके, from July 15 to July 16 in Tashkent to discuss the challenges and opportunities in उज्बेकिस्तान। अब ये जो सेंट्रल साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस हो रही है उज्बेकिस्तान में, इसका मतलब मेन एम क्या है? चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन उज्बेकिस्तान की, मतलब क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उज्बेकिस्तान में, वो सब डिस्कस होंगी। जो कॉन्फ्रेंस है उसमें अराउंड 250 पार्टिसिपेंट्स होंगे, 40 डेलीगेट्स होंगे डिफरेंट कंट्रीज से। कॉन्फ्रेंस का टाइटल है दी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ओके। जो मेन पर्पस है कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि डीप किए जाएं कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में, ट्रेड में, एनर्जी इश्यूज में, और जो भी अदर ब्रांड्स हैं कोऑपरेशन के, ट्रेड ले लीजिए, एनर्जी इश्यूज, और जो भी बाकी के ब्रांड्स हो जाते हैं कोऑपरेशन के। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं। हरिद्वार पुलिस जो है एक्शन लेगी उन लोगों के अगेंस्ट जो कि कंवर यात्रा के लिए डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे। तो जो हरिद्वार पुलिस है उसने 15 जुलाई 2021 को वार्निंग दी है लोगों को कि आप डिस्ट्रिक्ट में मत आएं कुंवर यात्रा के लिए। दिस कम्स आफ्टर द उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कैंसिल द कुंवर यात्रा दिस ईयर, ठीक है। इस बार जो है ये वाली यात्रा नहीं होगी उत्तराखंड में। Police have warned of action against those trying to enter the district, saying that their vehicles will be confiscated and legal action will be taken against them for violating the rules as per the Disaster Management Act। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो भी लोग डिस्ट्रिक्ट में हरिद्वार में एंटर करने की कोशिश करेंगे, उनके व्हीकल्स को पुलिस क्या कर लेगी? कन्फिस्केट कर लेगी, यानी कि जब्त कर लेगी, ठीक है। एंड साथ ही में जो हरिद्वार के एसएसपी हैं उन्होंने वार्निंग इशू की है, अ नोटिस दैट मेक्स 14-day इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैंडेटरी फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। अगला है, दिल्ली ने गूगल के साथ हाथ मिला लिए हैं ताकि जो है क्या कहते हैं लॉन्च किया जा सके सिस्टम टू ट्रैक बस लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए। जो दिल्ली की सरकार है उसने हाथ मिला लिए हैं गूगल के साथ टू लॉन्च अ रियल टाइम बस ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होगा कि जो कम्यूटर्स हैं वो ट्रैक कर पाएंगे बस लोकेशंस को, रूट्स को, अराइवल को, उनके डिपार्चर टाइम्स को रियल टाइम बेसिस पर अपने स्मार्टफोन्स से। दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने कहा है कि जो सिस्टम है इसकी वजह से आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं 3000 बसेस की। अब इसकी वजह से यूजर्स को क्या मदद होगी? ये ट्रैक रखेगा बसेस की गूगल मैप्स के थ्रू, और इसी के साथ में एक एस्टिमेट भी लगा सकते हैं यूजर्स की कितना, मतलब उनकी ट्रिप जो है वो कितनी लंबी होगी। अगर बस लेट हो जाती है तो गूगल जो है ऑटोमेटिकली अपडेट ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है, कि बस लेट है।
जो स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि डीटीसी की बसेस जो हैं वो इंटीग्रेट की जाएंगी, और भी ज़्यादा से ज़्यादा डीटीसी बसेस जो हैं इंटीग्रेट की जाएंगी। स्टूडेंट्स को जो है डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर उनके पास टीसी अवेलेबल नहीं है। ऐसे ये दिल्ली से न्यूज़ आ रही है कि अगर स्टूडेंट्स के पास जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एडमिशन नहीं देंगे। जो डिप्टी दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने एश्योर किया है रिसेंटली कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, सिर्फ इस कारण से कि भाई टीसी नहीं है तो आप एडमिशन नहीं देंगे। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको एडमिशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ही सारे पेरेंट्स को अप्रोच किया है जो अपने बच्चों को दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट कराना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल्स से, क्योंकि कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास इतनी तनख्वाह ना हो कि वो अपने बच्चे की जो फीस है वो पे कर पाएँ प्राइवेट स्कूल्स में। सो बेटर है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, ठीक है। एंड कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की प्रेजेंट स्कूल से, आप ऐसे भी एडमिशन ले सकते हैं बिना टीसी के। इसीलिए जो मिनिस्टर हैं उन्होंने डिसाइड किया है दैट नो सच स्टूडेंट विल बी डिनाइड एडमिशन ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि अगर किसी बच्चे के पास टीसी नहीं है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि भाई आप उसे एडमिशन डिनाई कर दें। क्यूबा ने जो है रेस्ट्रिक्शंस जो है लिफ्ट कर दिए हैं, हल्के कर दिए हैं फूड मेडिसिन इंपोर्ट्स पे, जो भी फूड और मेडिसिन इंपोर्ट्स होंगी। क्यूबा ने 14 जुलाई, क्यूबा एक देश है, 14 जुलाई 2021 को टेम्पोरेरीली उसने लिफ्ट कर दिए हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अमाउंट ऑफ फूड एंड मेडिसिन ट्रेवलर्स कुड ब्रिंग इनटू द कंट्री आफ्टर नेशन वाइड प्रोटेस्ट। जो क्यूबन प्राइम मिनिस्टर हैं मैनुअल मेरेरो, इन्होंने कहा कि ये डिमांड है जो कि बहुत सारे ट्रेवलर्स ने की है और ये बहुत ही ज़रूरी डिसीजन है जिसको लेना चाहिए था, तो ले लिया है। There was a wave of protest in Cuba on 11 July 2021 over shortage of basic goods, curbs on civil liberties and the government's handling of a surge in COVID-19 infections। जो यूनाइटेड नेशंस और जो बाकी के बहुत से नेशंस हैं उन्होंने कहा है क्यूबन गवर्नमेंट से कि भाई जो लोगों के अधिकार हैं उनको उन्हें एक्सप्रेस करने दीजिए और उनके अधिकारों की क्या करिए, रिस्पेक्ट कीजिए। पंजाब गवर्नमेंट ने वेवर अनाउंस किया है ₹590 करोड़ का ऑफ लोन्स टू लेबरर्स लैंडलेस फार्मर्स। पंजाब की सरकार ने वेवर अनाउंस किया है 590 करोड़ का लोन्स का, जिसमें कि जो फार्म डेब्ट है, फार्म डेब्ट वेवर स्कीम फॉर लेबरर्स एंड द लैंडलेस फार्मिंग कम्युनिटी के लिए पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन्स पे करेगी टू द ट्यून ऑफ ₹520 करोड़ ऑफ 2,85,325 members of the primary agricultural cooperative societies, thus ensuring a relief of ₹20,000 per member, Chief Minister Amrinder Singh said। यूनियन कैबिनेट ने जो है डीए हाइक कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 28%। जो यूनियन कैबिनेट है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर करते हैं, उन्होंने अपना अप्रूवल दिया है कि ये जो डीएनएस अलाउंस है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, इसको बढ़ा दिया जाएगा। जो डीएनएस रिलीफ है पेंशनर्स का फ्रॉम एग्जिस्टिंग 17% से ऑफ द बेसिक पे एंड पेंशन टू 28%। इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st of this month। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ अपैरल, गारमेंट्स एंड मेडअप। मिस्टर अनुराग ठाकुर said that the scheme will continue till the 31st of March 2024 and this step will boost export in global markets। जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है इस स्कीम को फॉर प्रमोशन ऑफ फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी इम्पोर्ट टू इंडियन शिपिंग कंपनीज इन ग्लोबल टेंडर्स फ्लोटेड बाय मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। CCEA ने अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज। जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स पर, उसने अप्रूव किया है स्पेशल लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें कि क्या होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी बाय रिवाइजिंग एंड रीअलाइनिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज स्कीम्स फॉर नेक्स्ट 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2021-22। ये जो स्टेप है ये फर्दर बूस्ट करेगा लाइव स्टॉक सेक्टर में ग्रोथ को, एंड इसीलिए जो एनिमल हस्बेंड्री होगी वो और भी ज़्यादा रिमनरेटिव यानी कि इनकम जनरेशन वाली हो जाएगी 10 करोड़ फार्मर्स के लिए जो भी एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इंगेज्ड हैं।
कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो नेशनल आयुष मिशन है इसको कंटिन्यू किया जाएगा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि कंटिन्यूएशन होगा नेशनल आयुष मिशन का एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2026 विद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ नियरली 4,607 करोड़ रुपीज। इसमें से जो 3,000 करोड़ रुपीस हैं वो सेंट्रल शेयर है और 1,607 करोड़ रुपीस स्टेट शेयर है। मिशन को लॉन्च किया गया था 15 सितंबर 2014 में। असम ने स्कीम लॉन्च की है कि 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे जो कोविड विडोज हैं। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जहां पर जो सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उन औरतों के लिए जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खोया है कोरोना वायरस डिजीज की वजह से, उन्हें फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। इसमें चीफ मिनिस्टर कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम के अंदर क्या होगा कि एक टाइम का असिस्टेंस दिया जाएगा 2.5 लाख रुपए का हर एक ऐसी महिला को जिसकी फैमिली की इनकम जो है 5 लाख से कम है। बेनिफिशियरीज जो होंगे उरनदोई और वुमेन विडो पेंशन के प्रोग्राम्स के वो एलिजिबल होंगे इस वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अंडर द चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडो सपोर्ट स्कीम। 2021 स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट, देखिए क्या कहते हैं इसमें, देखते हैं। जो एनुअल यूनाइटेड नेशन फूड FAO रिपोर्ट है जिसमें कि टाइटल दिया गया है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 स्टेट्स दैट 720 से लेकर 811 मिलियन लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जो कि भूख की वजह से भूख को फेस कर रहे हैं, भूख से परेशान हैं 2020 में, जो कि 2019 से 19 में कितना था 161 मिलियन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है इसे जॉइंटली प्रोड्यूस किया है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD ने और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड UNICEF ने, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो, और साथ ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने महात्मा गांधी का स्टैचू गोरजिया में अनवील किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो है गोरजिया में प्रोमिनेंट पार्क में महात्मा गांधी का एक स्टैचू क्या किया है, अनवील किया है। इनके 2 दिन का विजिट था इनका गोरजिया में। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि इंटरसेक्शन पर है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के। जयशंकर ने जो है टॉक्स की कंट्री के टॉप लीडरशिप के साथ एंड ऑल्सो हैंडेड ओवर द रिलिक्स ऑफ 17th century सेंट क्वीन केटेवान टू द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ गोरजिया एट अ सेरेमनी इन तबिलिसी। भूटान पहला ऐसा पड़ोसी देश बन गया है भीम UPI आपको यूज़ करने का। भीम UPI जो कि हमारे भारत का जो है भारत सरकार का डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसको कि भूटान में लॉन्च किया गया है वाया वर्चुअल सेरेमनी बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड हर भूटानीज काउंटरपार्ट लियोनपो नामगे शिरिंग। भूटान पहला ऐसा देश बन गया है जो कि इंडिया की इमीडिएट नेबरहुड में है जो कि भीम ऐप को यूज़ करेगा मोबाइल बेस्ड पेमेंट्स के लिए एंड टू अडॉप्ट UPI स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स QR डिप्लॉयमेंट। सर्विसेज जो है भूटान में स्टार्ट हो गई हैं इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत एंड साथ ही में इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्राउड है कि हमारी अचीवमेंट के लिए और प्लेजर फील करती है इंडिया इन शेयरिंग इट विद अवर वैल्यूड नेबर। बुक्स एंड ऑथर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं इन्होंने बुक रिलीज की है पलेकू पाताभिषेकम ऑन रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू रिलीज द बुक टाइटल पलेकू पाताभिषेकम ऑन रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर। बुक जो है लिखी है एक बुक MP श्री याला मंचिली शिवाजी ने। जो द ग्रेट बिग लायन बुक बाय 3-year-old Canadian girl releases in India. The book titled The Great Big Lion Strawn and written by child prodigy Crisis Knight is a story about a lion and 2 children. It talks about friendship, inclusivity, wildlife conservation and the world of imagination. Earlier published independently abroad, the book was released for the first time in India under Penguin Random House, India's Puffin imprint.
वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। फोकस करता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपिंग यंग पीपल विद स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो थीम है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021 का वो था री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक। AR रहमान और अनन्या बिरला ने लॉन्च किया है टोक्यो ओलंपिक्स का गाना चीयर्स सॉन्ग हिंदुस्तानी वे। सिंगर अनन्या बिरला हैज टीम्ड अप विद म्यूजिक माएस्ट्रो AR रहमान टू लॉन्च a cheers song for Indian sports personalities as they gear up for Tokyo Olympics. Titled Hindustani Way, the song has been sung by Ananya and composed by Rahman. The video of the song follows a family from 1996 to the present day as they cheer for Indian sports personalities across different Olympic seasons. The video features archival footage from Atlanta, Athens, Beijing, London, Rio, and some exclusive training footage of this year's contingent. So friends, here we reach to the end of our session. I hope that the content was really useful for those who are preparing from my videos, and do share it with your friends, and do not forget to subscribe the channel, and do not forget to like my video, and please do comment your views, as your views are something that really motivate me a lot to do more well and enhance my videos more and more regularly. And please friends, be safe, take care of your families, and thank you for watching. Have a wonderful day ahead.